खूबसूरत गांव में एक छोटा सा बोसीदा घर था जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। घर के अंदर एक मध्यम रोशनी जल रही थी जहां एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। इनके पास खाने को महज सूखी रोटी और दाल थी, मगर इनके चेहरों पर मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। रिहान और इसकी छोटी बहन आमना अक्सर भूखे सो जाते, लेकिन इनकी माँ फातिमा हमेशा इनकी हिम्मत बांधती। वो नरमी से इनके सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, सब्र और मेहनत कभी रैगा नहीं जाती। अल्लाह हर किसी को इनकी मेहनत का सिला देता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी। रिहान ने अपनी माँ की आंखों में झांका, जहां बेपनाह मोहब्बत के साथ एक दुख भी छुपा हुआ था। माँ, क्या कभी हमारा भी अच्छा वक्त आएगा? रिहान ने मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, जब तुम बड़े होकर मेहनत करोगे तो हम सबका वक्त बदलेगा। बस हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। रिहान के वालिद अहमद एक मकामी वर्कशॉप में फर्नीचर का काम करते थे। वो सुबह सवेरे काम पर निकल जाते और रात गए तक काम करते रहते। इनके हाथ सख्त मेहनत की वजह से खुरदरे हो चुके थे, मगर इनकी आंखों में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब थे। एक रात जब वो काम से वापस आए तो इनके हाथ जख्मी थे और वो बेहद थके हुए थे। फातिमा ने इनके हाथ देखे और परेशानी से बोली, ये सब कब तक चलेगा अहमद? आपकी सेहत बिगड़ रही है। अहमद ने एक लंबी सांस ली और कहा, जब तक हमारे बच्चे इस गुर्बत से निकल नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि रिहान और आमना पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलें। मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक रात शदीद बारिश होने लगी, छत से पानी टपकने लगा और कमरे में हर तरफ नमी फैल गई। रिहान और आमना कांपते हुए अपनी माँ के करीब आ बैठे। हमें कैसे मालूम होगा कि अच्छा वक्त करीब है? रिहान ने कांपती आवाज में पूछा। माँ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, सबसे खूब अंधेरा हमेशा सवेरा होने से पहले आता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, हम सब जल्द ही अच्छे दिन देखेंगे। रिहान ने फैसला कर लिया कि वो अपनी तालीम पर समझौता नहीं करेगा। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने वालिद के साथ वर्कशॉप में काम करता। रात को वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा, वो खुद से कहता और मज़ीद जोश और जज्बे से किताब के सफ़ात पलटने लगता। सालों की मेहनत के बाद रिहान ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। आज वो अपने वालिदैन के सामने एक नया घर खड़ा करने का ख्वाब पूरा कर चुका था। ये सब आपकी दुआओं और कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ, इसने जज्बाती आवाज में कहा। वालिदैन की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। गुर्बत का सफर खत्म हो चुका था और कामयाबी ने इनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए भी उम्मीद और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त कठिन जरूर होता है, मगर वही मुश्किलात हमें कामयाबी की राह पर गामजन करती हैं।